स्वागत है आपका सस्टेनेबल लिविंग विद नवरूप सिंह चैनल पर। आज हम बात करेंगे चारा मैनेजमेंट पर, जिसे आप फॉडर के नाम से भी जानते हैं। चारे में सूखा चारा, हरा चारा, ये सब। ये जो आप अभी देख रहे हो, ये चने का सूखा चारा है, ग्वार का है, मूंगफली का है। ये सब चारों को आपने स्टोर कर लेना है। तूड़ी है, तूड़ी तो समझते होगे, जौ की, बारले की या फिर गेहूं की। सबसे पहले तो इनको आपने किसी भी शेड में स्टोर करना है, क्योंकि थोड़ी सी भी बारिश, जैसे चने का जो भूसा है ना, वो बहुत जल्दी, थोड़ा सा भी उसको मॉइस्चर मिला नहीं तो ख़राब हो जाएगा। पर उसको अपने सिर्फ 10% यूज़ कर सकते हैं, ख़ास करके जो चने का है। तो इन सब को मिक्स करके पहले डाल देना है। और इसी के साथ साथ ये सूखे भूसे के साथ, अगर या तो आप सिर्फ यही दे सकते हो या घास ऐड करना है तो आप घास भी ऐड कर सकते हो। तो ये बहुत ही पसंदीदा जो चारा है गायों का, ख़ास करके ये नस्ल जो है, देसी नस्ल, हज़ारों ही सालों से ये गाय इसी हैबिटेट में, यानी इसी एरिया में बिलोंग करती है, तो इनको ये बहुत अच्छा लगता है। ये जो आप घास है, ये ढींजन है, ये दूधी है, और जितना भी जो जड़ी बूटी है खेत में, पखड़ा बोलते हैं इसको। जब कांटे कच्चे हों तब आप दे सकते हो, पकने के बाद नहीं दे सकते हैं। और इनके साथ साथ जितना भी ये चारा है, इसको भी आप दूधी ही कह सकते हैं, क्योंकि ये तोड़ने से जो दूध निकल रहा है इसमें से, ये सारे ही चारे बहुत काम के हैं। तांदला हो गया, ये आप जो देख रहे हो ये तांदला है, और इसे पुनर्नवा बोलते हैं। पुनर्नवा के आयुर्वेद के बहुत सारे काम आने वाली चीज़ है। लेटर ऑन इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये है छोटी चलाई। छोटी चलाई होती है, बड़ी चलाई तो आम सभी पहचानते हैं। घास की किस्में हो गई, एक ये घास की किस्म है, एक ये है, और एक और अपने जो तीसरी घास की किस्म, वो भी अलग अलग घास की किस्म है। ज़्यादा इनके बारे में, घास के बारे में तो चलो क्या अपने घास ही बोलेंगे। ये सब अपने आप जो हो रही हैं, जितनी भी चीज़ें हर एरिया में और मौसम के अनुसार, और यही चीज़ें जो हैं, ये जितने भी बिखरे पड़े धरती के ऊपर, जितने भी ये हीरे जवाहरात बिखरे पड़े हैं, इन सब को आप इकट्ठा करो। देखो, ये जो औज़ार है ना, जिससे हम इसको इकट्ठा कर रहे हैं, ये दोनों ही काम कर रहा है। काट भी रहा है और इकट्ठा भी कर रहा है। और इतना आसान है, इसको आप सारे को, भूसे को इकट्ठा करके ये अपने गायों को दें। क्योंकि आजकल क्या है कि घरों में जगह कम पड़ गई है, और हम ज़्यादा कुछ इनको खुला छोड़ के नहीं खिला सकते। तो अभी खेजड़ी ज़्यादातर इसको पंजाब हरियाणा में इसको जंड के नाम से भी पहचाना जाता है, बट खेजड़ी राजस्थान में और दूसरे इलाकों में खेजड़ी के नाम से। सांगरी आपने सुना होगा, सांगरी, जिसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है इनकी फलियों की। और खेजड़ी की ख़ास बात यह होती है कि इसके नीचे फसल नहीं ख़राब होती। कोई भी किसान अगर अपने खेत में खेजड़ी के ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, तो ना तो उसकी फसल को कोई ये नुकसान पहुंचाएगी, और दूसरा, इसके नीचे ऐसा बैक्टीरिया पैदा होता है जिससे फसल को कोई बीमारी नहीं लगती। माइकोराजा के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ साथ जब आप इसको काट करके सुखा भी सकते हो, सुखाने के बाद पत्तों को झाड़ के उसको ड्राई में भी यूज़ कर सकते हो, और हरे में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसके दोनों ही, खासकर जैसे अक्टूबर नवंबर में इनके पत्ते वैसे गिरने लग जाते हैं, सर्दी आने से पहले पहले इनको पूरे को आप काट के, और इससे क्या है कि ज़्यादातर राजस्थान में तो लोग इसको पत्ते
गाय भैंस भेड़ बकरियों के लिए रख लिए और जो इसका लकड़ी है उसको जलाने के लिए। तो हरा भी ये देखो गाय बहुत ही खुश खुश होके ही खा रही है इनको। हरा भी खा लेती है और सूखा भी खा लेती है। नीम के पत्ते भी आप यूज़ कर सकते हो। नीम के पत्ते बहुत ही बढ़िया औषधि है। कोई भी वायरल से बचाएगी गायों को, डीवर्मिंग करेगी। तो ज़्यादा नहीं दे सकते आप, महीने में एक बार दे सकते हैं। इससे ज़्यादा नीम के पत्ते मैं नहीं कहूँगा आप गाय को दो। तो कम से कम महीने में एक बार आप इनको नीम के पत्ते जितने वो खा लें। इसके बाद अपने पीपल के पत्ते हो गए। ये भी आप रेगुलर तो नहीं दे सकते हो पीपल के पत्ते, बट 15 दिन 20 दिन महीने में एक आध बार ज़रूर दो, क्योंकि ये बहुत कुछ ऐसे ट्रीटमेंट है। बाउंडेशन होगी गाय को, वो बाहर नहीं जा सकती। अगर जा नहीं सकती तो कम से कम उनको हम घर पे लाके वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें। और ये आ गई शीशम। शीशम को टाली भी बोलते हैं कुछ एरियाज़ में। ये हमने क्या एक दिन नोटिस किया कि बाहर गाय चरती हुई शीशम के पेड़ को आम तौर पे बकरी वगैरह नहीं खाती, बट उस दिन मैंने ये देखा कि गाय खा रही है इसको बहुत खुश होके। तो फिर लगा कि भाई ये भी इनको ला के देना चाहिए। तो ये भी हम कहेंगे कि 15-20 दिन में एक बार दे सकते हैं। फिर आ गया बाजरी। बाजरी का आप सीड जो है वो हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, बाजरी एज अ मिलेट। और इसके जो लेफ़्ट ओवर है, कड़बी बोलते हैं कुछ एरियाज़ में, वो कड़बी को आप कुतर करके या सुखा करके रख सकते हो। और सबसे जो अहम है, जितनी भी अब तक बात की है, सबसे अहम मैं मोरिंगा को समझता हूँ। क्योंकि मोरिंगा एक ऐसा आजकल मतलब अगर आप इसको सर्च भी करोगे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी मोरिंगा के बारे में। अगर इनके गुण भी लिखने लग जाओ तो आप कम से कम एक पेज भर जाएगा। और हर चीज़, एवरीथिंग इज़ बहुत ज़्यादा, यानी अगर कैल्शियम की बात करें, मैग्नीशियम, सो मिनरल्स विटामिन से भरपूर है। और ये मिरेकल फूड में काफ़ी इसका आज नाम है। इसको काटने का जो टाइम है वो इसका फरवरी में इसके फ्रूट आता है। फ्रूट आने के कम से कम आप 15-20 दिन रुक जाओ या महीना एक रुक जाओ, तो ये मानो कि अप्रैल में अगर आप इसको काटोगे तो उससे बढ़िया रहेगा। अप्रैल में आप काट दो इसको और इसके पूरे जो लीव्स हैं वो आप गायों को दे सकते हैं। और ये बहुत ही गुणकारी चीज़ है। एक दिन छोड़ के भी आप मोरिंगा दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोरिंगा के बाद हम बात करेंगे कौड़तुम्बा की। कौड़तुम्बा एक ऐसा फ्रूट है जिससे डीवर्मर, जो नेचुरल एक डीवर्मर भी है, डीवर्मर का काम करता है। और ये काफ़ी एरिया में मिल जाता है। इसको बिटर एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये आप महीने में एक बार दे सकते हो आप, यानी एक गाय को 3 या 4 जो कौड़तुम्बे हैं सेब के साइज़ के होते हैं, और ये आप खिला सकते हो। इसके अलावा हम बात करेंगे जितने भी दालें हैं, दालों का सभी का आप सूखा चारा उसको इस्तेमाल कर सकते हो। बस उसको मैं बार बार आपको ये याद दिलाता हूँ कि भंडारण करना है, जो इनका स्टोरेज करना है वो बहुत ही सेफ़ होना चाहिए। बिल्कुल बारिश से बचा कर रखना उसको। इसके अलावा हम बात करेंगे जैसे आप सर्दियों में हमारे पास कई बार गाजर हमारे एरिया में बहुत हो जाती है, कद्दू, लौकी जिसको बोलते हो, ये भी आप 4 से 5 किलो एक गाय को दे सकते हैं। ये तो वो एक जूस की मशीन है गाय या भैंस जिसका आप दूध निकालते हो कि इधर से आपने सामान डाला और उधर से जूस निकल आया। तो ये आप पे निर्भर है कि आप किस चीज़ का जूस पीना चाहते हो। और उसके पूरे के पूरे जो गुण हैं वो आपके दूध में, आपके दही में, आपके घी में
सारे मौजूद रहेंगे। तो दूध की गुणवत्ता जो है उसकी पूरी ताकत जो वो निर्भर करती है आप क्या चारा उनको दे रहे हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलेंगी। और एक और ज़रूरी बात जो ध्यान रखने वाली वो ये है कि गर्मियों और सर्दियों में आपने इनको चारा देने का जो समय है वो सुबह और शाम को इस हिसाब से होना चाहिए कि उनको 4 से 5 घंटे डाइजेशन के लिए चाहिए। तो दिन में 2 ही बार चारा देना वो ठीक रहेगा और 2 बार फीड के बारे में तो हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे कि क्या क्या फीड देनी है। सो फ़िलहाल इसमें इतना ही बताएंगे। और इसमें डाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है। शाम को आपने जैसे गर्मियों में अपने अगर देखें तो शाम को 4:30 से लेके 5 बजे तक, सर्दियों में थोड़ा 3:30 से 4 बजे तक, ताकि उनको 4-5 घंटे जो डाइजेशन के लिए चाहिए। और सुबह की बात करें तो सुबह आप जब भी दिन चढ़े यानी सूरज जब भी निकले, थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा हो, उस टाइम सर्दी गर्मी में उसी टाइम आपको नीरा चारा जो भी है देना वो देना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं आपको ढेर सारी और वीडियोस और पशुपालन के बारे में जानकारी के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे आप शेयर, लाइक, कमेंट करो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, शुक्रिया।